मेरे प्यारे देशवासियों, सवर्ण संगठनों के क्रांतिकारी साथियों, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत से मैं सत्यदेव दुबे मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। मैं सत्यदेव दुबे अपने राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत की तरफ से सामाजिक संगठनों के क्रांतिकारियों की बातें और सामाजिक संस्थानों के लोगों के मन की बात करने के लिए आप सभी से मुखातिब हूँ। आप सभी को याद होगा, मुगलों अंग्रेज़ों की गुलामी करते करते हम सभी भारतवासी दबे कुचले शोषित स्थिति में आ चुके थे। लेकिन देश प्रेमियों ने, सवर्ण भाइयों ने, क्षत्रिय राजाओं ने, ब्राह्मणों ने अपनी कुर्बानी दी, त्याग किया, तपस्या किया और अपने प्यारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद अपने इस प्यारे देश को कुछ लोगों को नेतृत्व करने के लिए, देश का विकास करने के लिए उनके हाथों में देश को सौंप दिया। यहाँ तक कि अपनी रियासतों को क्षत्रिय राजाओं ने, सवर्णों ने दान के रूप में सभी रियासतें उनको दे दिया। उस समय से अभी तक हर जाति धर्म के लोग एक साथ प्रेम भाव से जीवन यापन करते आ रहे हैं। सबको मालूम है कि हिंदुस्तान गांवों का देश है, क्योंकि यहाँ 80% लोग गांव में ही निवास करते हैं। यहाँ जब भी किसी के वहाँ शादी विवाह कोई फंक्शन पड़ता है तो सभी एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। जैसे कि कुम्हार उस परिवार में जहाँ फंक्शन होता है मिट्टी का बर्तन लाता है, कलश लेकर के आता है, औरतें उसकी पूजा करती हैं, उसके बाद उसको स्वीकार करती हैं। माली जो है फूल माला लेकर के आता है, धोबी कपड़े धुल करके ले आता है, लोहार बैठने के लिए पीढ़ी जो है देता है, नाई हर समय पंडित के साथ पूजा पाठ हर कार्यक्रम में सहयोग करता है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद नाई ही सबको निमंत्रण देता है। सारे काम संपन्न होने के बाद सभी लोग एक साथ बैठ करके आंगन में, बरामदे में, दरवाजे पे भोजन करते हैं। कोई किसी से जाति नहीं पूछता, कोई किसी से धर्म नहीं पूछता। यहाँ तक कि अपने पद के अनुसार, उम्र के अनुसार सब एक दूसरे को सम्मान के साथ भैया, काका, चाचा, ताऊ, मौसा, दादा से संबोधित करते हैं। वहाँ कोई दुराव नहीं होता, कोई बैर भाव नहीं होता है। लेकिन वोट की राजनीति करने वालों ने यह सारा ताना बाना ही छिन्न भिन्न करके रख दिया। कैसे, मैं थोड़ा सा चित्रण करना चाहता हूँ। सवर्णों ने पहले रियासतें दे दी, सरकारें सीलिंग में जमीनें ले ली, फिर फूट डालो राज्य करो वाली अंग्रेजों की नीति ये नेतृत्व करने वाले लोगों ने जो है शुरू कर दी, जिससे आरक्षण ला करके सवर्णों से नौकरियां छीन ली। इसके बाद -40% पर डॉक्टर बनाने की राजनीति जो है ये राजनेता करने लगे। सवर्णों ने सत्ता के शिखर पर जिन्हें बैठाया, उन्होंने सवर्णों से सब कुछ छीन लिया। लेकिन सवर्णों के पास अभी एक धन बचा हुआ था, शिक्षा का धन। वह शिक्षा का धन अपना आगे बढ़ाते रहे सवर्ण। वह भी जो है फूटी आंखों सरकार को देखी नहीं गई। और
यह यूजीसी बिल लेकर के, जो काला बिल है, आ गई सरकार। यह देख करके मुझे 2 लाइन की एक छोटी सी कविता याद आती है कि जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को। हार मतलब एक माला भी बोल सकते हैं, वैसे ज़्यादातर जो है हार ही प्रचलन में है अपने। तो जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को फाड़ खाने को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यह कैसी राजनीति आप लोग करते हो कि सामाजिक संरचना ही छिन्न भिन्न कर बैठे। हमने रियासतें दे दी आपको, जमीनें दे दी, नौकरी दे दी। अपने टैलेंट के बल पर सवर्णों ने नौकरी शुरू की, अच्छे पदों को प्राप्त किया टैलेंट के बल पे। उसके बाद टैक्स भरना शुरू किया। हमारे टैक्स के बल पर यह देश चलता है। हमारे टैक्स से जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी वेतन पाते हैं, टैक्स से ही पाते हैं। इस पर भी संतोष नहीं हुआ आपको? तो हमारे गांव के सौहार्द को ही आप यूजीसी बिल ला करके तोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खास तौर से दिल्ली सरकार से, क्या बच्चे जाति पूछ करके दोस्ती करें? क्या बच्चे जाति पूछ करके टीचर से पढ़ें? क्या बच्चे जाति पूछ करके सामान खरीदें? अभी इतना ही नहीं मेरे साथियों, दोस्तों, जरा ये समझाइए इन्हें कि अपनी बच्चों की शिक्षा तो विदेश में कराते हैं आप, अपना दवा जो है विदेश में कराते हैं, और मैं यानी पूरे गांव के लोग -40% वाले डॉक्टर्स के हवाले जो है अपने को करते हैं। जरा -40% वाले को लेकर के पायलट बनाते, जिसमें रात दिन जो है विदेश की यात्रा करते हैं। 2 सेकेंड की देरी में जो है कितने डिग्री जो है विमान किधर को मुड़ेगा, क्विक डिसीजन नहीं लेने के कारण ये -40% वाले को बना करके देख तो लेते एक बार प्रैक्टिकल करके, तब पूरी जनता के जान को जोखिम में डालने के लिए -40% वाले डॉक्टर के हवाले करते। देखिए, गांव में जो भी ताना बाना बिगड़ रहा है, सब आपके यूजीसी काले बिल के कारण, आपके गलत राजनीति के कारण, जो वोट की राजनीति है। हम तो उसे कुर्सी नीति कहते हैं, राजनीति है ही नहीं, बची ही नहीं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस समय सवर्ण समाज सब एक है, कहीं ऊंच नीच का नहीं भाव है। गांव में, शहरों में SC ST OBC और सवर्ण कहीं नहीं बटा है। यह सिर्फ आप सबके मन में डाल रहे हो कि तुम SC हो, तुम ST हो, तुम OBC हो और तुम सवर्ण हो। एक दूसरे को बांटने वाली ये नीति छोड़ दीजिए और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस काले बिल को वापस करिए। अरे भला हो उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने जो है देखते ही, संज्ञान में लेते ही इस यूजीसी बिल को रोक लगा दिया। हम सारे संगठन उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस काले बिल को रद्द भी करेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यूजीसी संस्था को सदैव के लिए असंवैधानिक घोषित करेगा। और संभव होगा तो जिन्हें तजुर्बा नहीं है, जिन्होंने इस बिल का निर्माण किया, बनाया, उन्हें हमेशा के लिए जो है नौकरी से भी बाहर करेगा। मैं आपको बता दूं, हम सभी सवर्ण संगठन, खास तौर से राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी, जो डॉक्टर सुरेश पांडे के नेतृत्व में कार्यरत है, आपसे अपील करते हैं
मैं सत्यदेव दुबे, राष्ट्रीय सचिव, आपसे अपील करता हूं कि सभी संगठन एक हैं, आप तोड़ नहीं सकते। और इस बिल को आपके नियत का कड़े शब्दों में जो है आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। माननीय, इस बिल को वापस करिए और गांवों की खुशहाली को लौटाइए, ताना बाना छिन्न भिन्न मत करिए। इसी अपील के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं और इतना कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद।